अरे गाड़ो भरी वो साधु होना आया जिन दरबारो भरे धना भक्त जी कहीं से विजय का भाव उधारा लाया पर जो सत्य का मार्ग पर चलते हुए भगवान को पूरा तरीका से तपाए। बाबा अरे मेजवान ज्यादा कब आए जब तुम्हारे डब्बा में शक्कर नहीं हो बराबर। मेजवान ज्यादा कब आए जब घाव को भाई खुल्लो पड़ो हो गाँव की लाइन फाल्ट वेल हो हमारा घर ऑटो नहीं हो वही दिन हमारा घर मेजवान आए बराबर। तो धना भक्त ने विजय का घाव कहीं से उधारा लाया। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि साधु ने की जम्मात रह गई। गांव में पूछो कि हमें दादा व्रत कहाँ मिलेगा बराबर। तो गांव का लोग बड़ा मजाकी है जिनका घर दो चार बंडा घाव जुआर से भरेल है वे लोग दरवाजों बंद कर ले और गरीब का घर तरफ बताए बराबर कि हमारे गांव में सबसे बड़ो सेठ कौन है जी। तो हमारा जैसा चालाक लोग बते दे कि हमारा गांव को सबसे बड़ो पटेल जब नाम है धना जी पटेल। उनका घर कहाँ पे है बाबा जी जो कभी कभी भोजन करार दे कभी सत्संग भजन में पैसा चंदा का रूप में दे दे ओखा घर मांगल सभी जाए आज जन जिंदगी में कभी दियो ही हो ओखा घर कोई चंदो मांगना भी नहीं जाता। नहीं धना का घर कभी कभी संत लोग भोजन करता था तो आज अपना गांव का लोग ने बताया कि जाओ तुमको दाल आटा धना के घर मिलेगा। धना भाई ने विजय का घाव लाया और अपना घर फाटक का भीतर गाड़ी छोड़ी साधु ने की जम्मात रह गई। उसी समय पर धना ने सारा घाव पिसवाया संत ने के जमाई दिया बाबा। जब संत ने के जिमाया दूसरा दिन बोनी को नंबर आयो धना बोई गई और देख लो जगह खेत में बीज बोना को भी और ठीक तरीका से नहीं होए वो सभी लोग हाथ तो धना भक्त उनकी घर वाले से कह देवी अरे अपना करा गई इधर संत ने भोजन करे भोजन करने का बाद में जब जान लग गया पर धना का भीतर जरा तो भी आपको विचार पैदा नहीं हो खेत में कहीं बोगा बिल्कुल संत भगवान का रूप में था। आज उनकी झोड़ी से तुम्बी का बीजा 5 निकाला धना का हाथ में दिया धना जाती है तुम्बी का बीजा हरा खेत में बोई दीजिए। वाह बाबा अरे विश्वास कर लो बिल्कुल भरोसा कर लो तो आसो आज हम डबल परिचित अगर हमारी कट्टे का ऊपर लगे हुए तो भी हमको विश्वास नहीं आते फिर बीच का तो निकलेगा बराबर। पर आज धना ने वो तुम्बा का बीजा नगर धर लिया और अपनी घर वाली से क्योंकि लोग पहले बेल बखर दुल्ली में चलती थी टिफन चलती थी बराबर। सब लोग अपना अपना खेत में घाव बोड़ के जा रहा धना ने कहे कि अपन के अपना खेत में कहीं बोई आओ बिल्कुल। आज धना भक्त अपनी टिफन का गाड़ी में रखी और उनकी धर्म पत्नी के भी धन्य कही जो वाली देवी गाड़ी में बैठी गई। आज धना भक्त ने अपनी टिफन के खेत में छोड़ दिया बाबा बिगर बीच की दिन भर खेलता है। सब लोग तो पानी पीना का लेना अपने टिफन का थोबर धना ने तो जरा की भी देर जग ले लियो नहीं दिन भर घिरा करो और जब शाम हो गई तो धना भक्त ने कहे देवी अरे अपना पास 5 बीजा तुम्बा का संत ने दिया अब इनका अपन कोई देवा बराबर। चारे कोना न पर कोई पति पत्नी ने 4 बीजा गाड़ दिया और एक बीच खेत में गाड़ी आया। कि सब लोग बोवा घोड़े चढ़ा अरे धना भाई कोई है
तुम्बा घड़ा जय हो बाबा अरे धना ने तुम्बा खेत में बोई आया हाँ जब घर शाम का समय आया तो धना का पिताजी ने पूछा धना हाँ अपनी विजयी घटी बड़ी तो नहीं 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 धना भक्त ने कहे कि हे पिताजी अरे सारो खेत बोई गयो हाँ। और न तो बीज घट्यो हाँ। न बीज खेत बढ़ियो नहीं नहीं बराबर पूरा खेत सही हुई हाँ बाबा जी सब लोग लगा खेत में हाँ गेहूं चढ़ा होगा वाह 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 और धना का खेत में धीरे से जी तुम्बा का बीजा उगड़ो शुरू तो गया ओहो बताओ हाँ कई 5 बीजा से खेत ढका है नहीं 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 पर धना भक्त का खेत में भगवान की ऐसी कृपा हुई कथी सब लोग लगा गेहूं चढ़ा तो कहीं छिला पतला हुआ हाँ पर धना भक्त का जब खेत में तुम्बा फैलिया बिल्कुल पूरी जमीन ढक गई ओहो बाबा अरे उस खेत में जी धना भक्त तो खेत में तुम्बा बोई न भूलेगा हाँ। रात दिन भगवान का भजन करेगा बराबर तो जी उस समय का ऊपर जब गेहूं काटने को समय आयो हाँ सब लोग जी अपनी अपनी दराके नाम धार बांधा हाँ धना भक्त की धर्म पत्नी का स्वामी जी लोग और गेहूं चना काटने की तैयारी करी ना हाँ कि सब लोग काटा जय हो घौरे चना बाबा धना भाई काटन जाएगा तुम्बा घड़ा बाबा धना ने कहे कि अपनी खेती पकी की नहीं देखा तो सही बिल्कुल धना भक्त खेत में गया हाँ जितना पत्ता था उतना ही तुम्बा लगेल था धना ने कहे कि हमारी कोई पति पत्नी की तो ताकत ही नहीं 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 कि तुम्बा हम सब छोड़ ले हाँ अच्छा तुम ये बताओ बाबा अब तो अगर गांव में गेहूं करता हो या चना करता हो हाँ और हमारा जैसा खेत में तुम्बा बोयल हो तो काटल गेहूं चना जाएगी तुम्बा गाँव में है बाबा तुम्बा काटल को कोई तैयार नहीं है नहीं 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 जो धाड़िया तो दिन भर में एक पूरी ओढ़ नहीं लगा हाँ वो भी धना का घर जार कर तैयार नहीं 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 एक सियाणी बूढ़ी माँ थी वाह भैया अपना हाथ पाँव ठीक तरीका से उठता ही नहीं था बिल्कुल धना भक्त ने कोई माँ हाँ कोई हमारा घर झाड़ के नहीं आता वाह भैया तो तुम ही आई जाओ हाँ 12 बजे तक गेट तुमको दूंगा ओहो आज से 400-500 वर्ष पहले हाँ हमारा लोग तुम्बी को उपयोग पानी पीना का काम में लिया करता था बराबर तो हाँ माँ ने कहे कि ठीक है बराबर होगा जी बाबा हाँ 12 बजे तक वह माँ ने तुम्बा तोड़ा वाह 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 धना भक्त ने धाड़की में एक तुमको दियो बराबर माँ तुम्बा के लिए घर आया हाँ माँ ने कहे कि पहले काम अपना तुम्बा को लगे लेवा ओहो एका बीजा निकाले में बाहर फेंक देवा हाँ एमा अपन पानी भर देवा जी 2-4 दिन में कोई पानी से बीजा एक अंदर को जो भी जिसको विकार है हाँ ये बाहर निकल जाएगा बराबर जब तो तुम्बा को मुंडो काटो हाँ माँ ने बीजा ने का निकालने की तैयारी करी वो अंदर से घूम निकलेगा बराबर बाबा अरे आज धना भक्त की खेती पकी कथी कथी कि सब लोग गति निकल रही जय हो अरे ढूंढी खुशी बाबा धना भाई की निकल रही रे दीदी मुझे अरे वही का वही घऊं हाँ तुम्बा का अंदर से निकल आया वाह भैया धना भगत की थी भक्ति पुरवली आज कभी तुम बेटा को नाम धनो रखी दो बिल्कुल और तुम्बा का बीजा को दे दो कि बेटा जब तुम्बा वही आ जाए हाँ अपनों को से घो निकाल जाओ वो में गोखरू निकले कभी नहीं निकलना था नहीं 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 क्यों हाँ कि धना भक्त की नहीं जी एक जन्म की नहीं अनेक जन्म की भक्ति थी बराबर जब जैनो बस हाँ घो निकला था वाह अरे धना भगत की थी भक्ति पुरवली जय हो बिना बोए खेती पाकी बाबा धन धन महिमानंद लाल तुम्हारी जय हो या खेती की महिमा बड़ाई हर युग साचे राम सगा
महाराष्ट्र में एक कृष्ण नामक शहर है। बाबा कृष्ण नगर में जी एक भगवान की भक्तनी रहता था। वाह भैया जिनको नाम तो सखूबाई। जी सखूबाई हाँ भगवान का अति प्रेम करता था। हाँ पर बाबा हाँ सखूबाई जी का पति ऐसा था हाँ कि सखू चाहे कितो भी अच्छो काम कर दे। बिल्कुल सखूबाई हाँ कितनी भी अच्छी रोटी बने ने हाँ। सखूबाई दिन भर में खेत में कितो भी अच्छो काम करी आया। बराबर पर सखूबाई का स्वामी ऐसा था हाँ कि 2 डंडा इनाम में शाम को हाँ घर आते ही दिया करता था। ओहो सखूबाई जी मन में विचार करे कि वारी कन्हैया अरे तुम न मनुष्य बने या दुनिया में क्यों भेजा। बराबर काम चाहे कितो भी अच्छो करूं हाँ पर ये हमारा भरतार मख रोज मार बराबर बाबा हाँ सखूबाई जी ने एक दिन मन में विचार करे कि करनो का ओहो गांव का लोग भैया सबने ने विचार बनाया कि क्यों नहीं जी आपको पंढरपुर पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करे आओ। वाह 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 बाबा अरे सब ने का हाथ में एक एक झंडे जी और पीठ पे झोला। हाँ गांव में से जय बोलता ही गया। वाह वाह गांव की माता बहन ने भी आज भी देख लो जी अगर हम कहीं जावा तीर्थ में हाँ तो गांव का भैर का गांव का लोग छोड़ने के जाए। बराबर तो सखूबाई ने देखो हाँ कि लोग यही कहाँ है। बिल्कुल सब ने हाथ में एक एक झंडी हाँ पीठ का ऊपर झोला जी और जय बोलता हुआ कहा जाएगा। वाह 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 सखूबाई अपने फाटक से बाहर निकला। हाँ देखा जी सखूबाई ने पूछा जेठ जी जी आज तुम ये ध्वजा झंडी नली में कहाँ जाएगा। हाँ तो जेठ जी ससुरा जी बोले लाड़ी भाई हाँ हम भगवान का दर्शन करने के जा रहा वाह 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 पंढरपुर पंडरीनाथ भगवान का। जी सखूबाई ने कोई की वारी पंडरीनाथ हाँ इनके जब जाना का अवसर तुम तुम्हारा धाम में दियो बिल्कुल तुम्हारा किस्मत में कहीं तीरथ लिखे नहीं कि नहीं। नहीं नहीं सखूबाई ने विचार बनाया कि हमारा पति देव आशा छे कसा कि मका कभी नदी तीरथ जान देना था नहीं नहीं कि नहीं कभी हमारा घर संत को भोजन कर देना था। बिल्कुल क्यों हाँ कि ये तो राक्षस प्रतीका छे। हाँ सखूबाई ने कहे कि आशा जेना से जी मरनो भलो। ओहो सखूबाई ने पानी को बेड़ो उठायो। वाह भैया बाबा गांव में जो सबसे ऊंडो कुआं थो हाँ वो कुआं का ऊपर गया। ओहो कुआं का ऊपर जैसे ही गया भैया रे द्वारकाधीश को ध्यान धरे कन्हैया अरे तुम्हारा धाम में आई तो नहीं पाना की बराबर पर तुम खुद द्वारकापुरी से चली गई कुआं में आई जाए। ओहो और वहाँ दर्शन दे दीजिए कन्हैया। अरे बाबा हाँ सखूबाई ने पानी को बेड़ो जी कुआं की पाड़ पर रखो। हाँ कोई पाए में को लटकाने वाला था। वाह 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 भगवान कृष्ण ने कहे कि देखो हाँ मारा लेना है सखू जी बराबर मरने के जा रही। ओहो हो भगवान श्री हरिद्वार का पुरी से दौड़ता हुआ आया भैया रे और कुआं पर आई न हाँ पाछे से आवाज लगाए क्योंकि सखू कूदने वाली थी। जी भगवान कृष्ण ने कहा सखू अरे सखूबाई ने कहा कि कहाँ का सतरा दिन में देख लियो। बराबर पक्षी बुढ़ी ने सखूबाई ने देखी हाँ भगवान द्वारकाधीश खड़े था। ओहो हो उसी समय के ऊपर अरे भगवान कृष्ण कहे कि सखू हाँ तुम मरी क्यों रही। बराबर सखूबाई ने कहे कि ये बताओ तुम आए कौन। जी भगवान कृष्ण ने कहो हाँ कि जखन लोग मोहन मुरारी कहे वाह 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 जखन लोग नटवर नागर गिरधारी कहे हाँ जखन जी कोई माखन चोर भी कहे बराबर कोई द्वारकाधीश भगवान श्री हरि कृष्ण चंद्र कहे ओहो हो हमारो नाम वही कन्हैया है। हाँ सखूबाई ने कहे कि कन्हैया जी मैं तो थारा लेने मरती थी रे हाँ हे काना हाँ पर ठीक से मको तुम मरना दो। बराबर भगवान कृष्ण कहे कि सखू हाँ तुम मरी क्यों रहा। वाह वाह सखूबाई ने कहे कि जिस दिन था ये सासराम आई जी आज तक न तो कहीं तीरथ में गई नहीं नहीं न मन हमारा घर कभी कन्या भोजन कराड़ो बराबर न कभी सत्यनारायण भगवान की कथा कराड़ी हाँ और न मन कभी संत न कभी माया। नहीं नहीं बताओ कन्हैया तो कहीं मनुष्य होना चाहिए नहीं नहीं जखा जीवन में एक भी खुशहाली का अवसर नहीं आया हो हाँ। उन्हें कहीं ये दुनिया में जिंदो रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं भगवान कृष्ण सखू से कही कि सखू अरे तुम कहना कहीं चेहरा। हाँ सखूबाई ने बोले कि मगर द्वारकापुरी जी और पंढरपुर तुम्हारी धाम में जाने से कहना। ओहो हो
तो भगवान कृष्ण कहे कि सखू जाओ नहीं, हाँ। तुम द्वारकापुरी चली जाओ। बराबर। तो सखूबाई ने कहे कि द्वारकापुरी जाने का बाद आरो तो मुझे घर ही पड़ेगा। वाह वाह वाह। हे भगवान, हाँ। जब हम पक्षी आऊंगा जी। अभी तक तो हमारा स्वामी हमारा पतिदेव हाँ। मुझको 2 डंडा इनाम में देता था, बिल्कुल। पर पक्षी आने का बाद हाँ। अगर उन्हें 4 डंडा रोज मारना मुझको शुरू कर दिया ओ हो तो फिर हमारा हाल सही होएगा। हाँ। भगवान कृष्ण ने कहे कि मारे क्यों जी। तो सखूबाई कहे कि हमारे घर को काम करेगा कौन। हाँ। भगवान कृष्ण ने कहे कि सारा घर को काम मैं खुद करूंगा। वाह भैया वाह। सखूबाई कहे कि हमारा घर को काम तुम करोगे कैसा। जी। भगवान कृष्ण ने कहे कि खरा रूप में। हाँ। सखूबाई ने कहे कि हमारा रूप बनाओगे कैसा। हाँ। उसी समय भगवान ने सखू को रूप धारण कर ओ हो बाबा अरे 16 श्रृंगार करी न जी। सखू का वेश में अंतर्यामी भगवान है। बराबर। सखूबाई कहे कि कन्हैया अरे हमारा स्वामी बड़ा खराब थे, कसा। तुमका रोज मारेगा। हाँ। भगवान कृष्ण कहे कि हमारा भक्त का ऋण होगा कहीं नहीं करना पड़ेगा। बराबर। आज जी। सखूबाई हाँ। पंढरपुर पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने का जा रहा ओ हो और सखूबाई का रूप मानकर यदि भगवान ने भैया पानी को बेड़ो उठायो हाँ। और सखू का घर पहुंचेगा। ओहो। सखूबाई हाँ। का बदला में भगवान कृष्ण घर में झाड़ू लगेगा। जी। सखू का बदला में भगवान कृष्ण रोटी बनेगा। हाँ। सखू का बदला में भगवान कृष्ण गोबर फेंकीरा जी। और सखू का बदला में भगवान छाछ पे बिलोरा। ओहो। 8-15 दिन होगा। हाँ। द्वारकापुरी में भैया राधा रुक्मणी ने विचार कर कसा। कि भगवान जब से गया हाँ। अभी तक बच्चा आया क्यों नहीं। जी। बड़ी राधा रुक्मणी मन में दुखी हुई रही है। हाँ। उसी समय का ऊपर जी। राधा रुक्मणी हाँ। भगवान का विचार में बड़ा दुखी था वाह, वाह, और वाह। घूमता फिरता नारद जी आएगा। जी। नारद जी से राधा रुक्मणी हाथ जोड़ी में पूछा महाराज हाँ। हमारा प्रभु को कहीं पतो। जी। नारद जी ने कहा कि बराबर मन देख रहा है। कहाँ। राधा रुक्मणी ने कहे कि झा हमारा भगवान छे। ओहो। हाँ हमका जरा संग रखी ले हाँ। और हमारा भगवान का हमका दर्शन करा दे। वाह भैया वाह। आज नारद जी राधा रुक्मणी ने ली न जी। कृष्ण नगर में आया। बाबा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र हाँ। बाबा झाड़ू लगाता था। ओहो। नारद जी जैसे ही सखूबाई की फाटक पर आया। हाँ। भगवान कृष्ण को बड़ो घूंघट करेल थो। जी। इनने धीरे से घूंघट हटायो। हाँ। और नारद जी को कहो जी। नारद जी हाँ। अभी ये देवी ने का बच्चा द्वारकापुर ले जाओ। बराबर। हे नारद जी भाई बोल समझा मत बोलो। अरे चाचा बिलो मत लाज नावे। जय हो। अपना भक्त का लेना हाँ। ये भगवान ने कहीं नहीं करी। बराबर। जना हाँ। समय समय पर पानी दियो, समय समय पर धूप दियो। हमने एक दाना बोयो खेत में तो हम 66 दानों पकियो। पर जब भगवान की कथा को नंबर आयो हाँ। हमारा गांव का पटेल लोग यहाँ चंद मांगने का गया कि 10,001 रुपये लेवागा जी। उसकी घड़ी हमारे एक आदमी मन में टिचवायो। बराबर। अरे जो भगवान का लेना जो लोग मांगी रहा हाँ। उसे लेना में भी हम पिछले रहा। हाँ। पर भगवान ने तुमको कितो दियो। अरे चाचा बिलो मत लाज नावे। बाबा। अरे कृष्ण जी बनीगा लुगाई हरियु बाबा साचे राम सगा। अरे तुलसीदास या सरवर की बाबा। कहा न कहूँ समझाई राम नाम तुम रटते रहो बंदा। बाबा। ये भक्ति की महिमा बढ़ाई हरियुग में साचे राम सगा। जिनने जिनने भगवान को नाम लियो जी। उनको इतिहास में नाम अमर हो। बराबर। कि भजन करो जय हो। मस्त जवानी में बुढ़ापो आव नहीं आव। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापो आव नहीं आव। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापो आव नहीं आव। भजन करो मस्त जवानी
भजन करो मस्त जवानी में, वाह वाह वाह, बुढ़ापा किसने देखा है? हाँ। बुढ़ापा अगर आवा के लिए आवा, वाह वाह, कोई पतो नहीं है। नहीं नहीं पाव दिया न तीरथ कर ले, हाँ बाद में जी बहुत पछता तो रह जाएगा। बिल्कुल बुढ़ापा आना का बाद हाँ। बाबा 2 पाँच से 300 पाए एक घोटी जी हाथ में पकड़े के लिए चलना पड़ेगा। हाँ एक बाद जी हाथ दिया हाँ तो दान कर लो। वाह वाह वाह, एक दिन थारो समय जी इस तरह होगा कि तू हाँ कुछ भी दिल नहीं पाना को। नहीं 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 आंख दिया तू दर्शन कर ले, हाँ फिर बाद में करना नहीं पाओगा, नहीं नहीं क्योंकि नहीं बुढ़ापा में देखानो भी बंद हो जाए। बिल्कुल पर हमारा भीतर एक मन हाँ आंसू बेईमान है रसो कि वो भजन करने देते नहीं नहीं सत्संग में जाने नहीं देते। हाँ कहो तो जी अरे मन बढ़िया तुम थारी आदत नहीं छोड़ो रे। नहीं नहीं ये नहीं मन हाँ बहुत बड़ो पटेल है जी। ये मन बहुत बड़ो सेठ है। हाँ। ये मन बहुत बड़ो राजो है। बराबर कि थारा धर्म कुमति से टाणी क्या हो नित को चित चोर रे। ओ बड़ो चोरो यो बड़ो हरामी। वाह भैया, हरामी गुण बड़ो छोरो ये मन हाँ यो जी विश्व अमृत बोल रे। ओ हो अरे चोखा पाट नख पर सरकाव बाबा खोटा बाट चढ़ाव रे। क्या हो जो 1 किलो को बाट है हाँ देखो हमारो चोखो काम जी चोखा में एक तरफ फेंके देवा बिल्कुल और 700 ग्राम से तोल देवा कई प्रकार की मिलावट में देना शुरू कर देवा। ओ हो चोखा बाट नख पर सरकाव खोटा बाट चढ़ाव रे। सारी ताकड़ी में कान घणो छे हाँ। तूने पूरो कभी नहीं तोल्यो। ओ हो मन बढ़िया हाँ तूने थारी वाहन में छोड़े रे। नहीं 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 तो हाँ संतन ने कहो तो मान मान माया का लोभी क्या हो या